ओम शांति। आज के 24 सितंबर 2021 बाबर साकार मुरली। आज के विशेष बाबा कृष्णपुरी के और कंसपुरी। कृष्णपुरी যখন ছিল তখন কংস ছিল না, ওইখানেও রাজা মহারাজা সব কিছু থাকবে, কিন্তু কংস থাকবে না। এ হইল কংসপুরী আর সতীযুগ হইল কৃষ্ণপুরী। তখন আমরা কৃষ্ণপুরী যাওয়ার জন্য এই সময় আমরা পুরুষার্থ করছি। কৃষ্ণপুরীতে সব কিছু সম্পন্ন হবে আর কংসপুরীতে সব কিছুর প্রবলেম আছে। তাই এই দুনিয়াটা হইল কংসপুরী। বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাবেন কৃষ্ণপুরীতে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই 84 জন্ম নেওয়ার পর কিভাবে নিচে নামে যায় সেও বাবা বলছেন আজকে। বিশেষভাবে কেউ মারা গেল বলে স্বর্গ চলে গেল, কিন্তু স্বর্গ আর নরক দুটা দুনিয়া আছে। ওখানে নরক আছে তো স্বর্গ নাই। তো স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমরা এখন পুরুষার্থ করতেছি। স্বর্গেও ভালো পদ পাওয়ার জন্য এই সময় আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। তো শুনি আজকে বাবার মধুর মহাবাক্য। বাবা বললেন, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसे प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। कृष्ण जैसे মানে কৃষ্ণের মতন प्रिंस হওয়ার জন্য আমরা পড়াশোনা করছি। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। এখানে যে শিক্ষক, परम शिक्षक হইলেন परम पिता परमात्मा शिव बाबा। प्रश्न, बाबा जब भगवानोवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मुझ जाते हैं, क्यों? भगवानोवाच माना भगवान बोललेन। तो बाबार बाच्चाओ कोनो कोनो बाच्चारा सबाई ना এই কথাটা শুনে কনফিউজ হয়ে যায়। কেন? क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानोवाच बोला। बाबा के तो देखते पारे ना, बाबा तो देखार कथा ना, बाबा के तो अनुभव करार कथा। तो বলার সময় কিভাবে কি জানি ब्रह्मा बाबाई बोले दिलेन। परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए। बोलार জন্য आधार तो लागबेई। से हইল ब्रह्मा बाबा, शिव बाबार आधार हইলেন। बाबा कहते यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इसमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा बाबा मध्य शिव बाबा কিভাবে প্রবেশ করে আর প্রবেশ করে আমাদেরকে পড়ান, কিভাবে পড়ান। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवानोवाच किसने कहा? के बोलो भगवानोवाच? देखने में तो कोई आता नहीं है, चोके तो देखा जाए ना। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाला ही कहते हैं भगवानोवाच। ब्रह्मा बाबा के सामने देखे तो ब्रह्मा बाबा के ही मने करे ने जो उन्हीं बोलेছেন भगवानोवाच। लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। यह कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, यह नई बात है ना। इसीलिए मनुष्य मुझ जाते हैं। মানুষ কেন কনফিউজ হয়ে যায়? কেন কি এটা নতুন কথা, শাস্ত্রের মধ্যে মিলে না। শাস্ত্রের মধ্যে তো যেটাই আসছে ওইটাই বলে দিচ্ছে। কেউ বলে দিছে ভগবান বলে কোনো জিনিসে নাই, কেউ বলে দিল নাম রূপটিকে ন্যাড়া, কেউ বলে দিল সর্বব্যাপী, কেউ বলে দিল একদম কনকনের মধ্যে, কেউ বলে দিল 24 অবতার। তো এত কিছু বলার পরে আর কোথায় মানুষের মন ঠিক থাকবে? তো স্বয়ং ভগবান নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, इसीलिए मनुष्य मुझ जाते हैं।
এই জন্যই মানুষ কনফিউজ হয়ে যায়। लेकिन भगवानों आज है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी से लक्ष्मी अथवा राधे बनने के लिए ज्ञान सिखलाता हूं। इससे और प्रिंसों का प्रिंस बनाता हूं। प्रिंस तो आरो থাকবে, प्रिंसेर मध्येও निर्भिकारी प्रिंस। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। भिकारी प्रिंस, निर्भिकारी प्रिंस। श्री कृष्ण को नमन करते हैं तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूं। बाबा आमादेरके प्रिंस थेकेও प्रिंस बनाচ্ছেন। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो, नॉलेज पढ़ने से ही बनेंगे। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूं, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। যদি ডাক্তারি বা ব্যারিস্টারি না পড়ে তখন তো হইতে পারবে না। তো এখানেও নরটিকে নারায়ণ, নারীটিকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য কি করতে হবে? পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনাটা এত সাধারণ হবে না। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, न कि श्री कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं, उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसीलिए चित्रों में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण नीचे राधे कृष्ण के देखाए, केनो राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हईल। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि यह ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था। ब्रह्मा बाबा उनियों नंबर 1 भगत छिलेन। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। যখন বাবার প্রাপ্তি হইল, শিব বাবা ওনার শরীরটাকে মাধ্যম করলেন, সেই সময় উনি কিন্তু নারায়ণের ভক্তি করতেন। কৃষ্ণ কি भक्ति की व नारायण की भक्ति की बात एक ही बात है। कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। কত ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার। কৃষ্ণের আত্মাই 84 জন্মে নেওয়ার পর লাস্ট জন্মে কৃষ্ণের পূজা করছে, মানে নিজের ছবিকেই নিজে পূজা করতেছে। তখন শিব বাবা আসে, ওনাকে জ্ঞান দিলেন, পরিচয় দিলেন, তারপরে উনি কৃষ্ণ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করলেন। এই জন্য ভক্তি মার্গে বলে, এই জন্য বলা হয়েছে আপহি পূজ্য আপহি পূজারী, মানে আমরাই পূজ্য হই, আমরাই পূজারী হয়ে যাই। এবারে কৃষ্ণের আত্মা যেমন হইল, ব্রহ্মা বাবা 84 জন্ম নেওয়ার পরে কিন্তু সাধারণ নাম রূপ ব্রহ্মা হয়ে গেল। ফার্স্ট জন্ম কৃষ্ণ, লাস্ট জন্ম ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই নিজের ছবি পূজা করা শুরু করলেন। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इसकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाप कहते बच्चे तुम ज्ञान चीता पर बैठ गोरा बनते हो, फिर काम चीता पर बैठ सांवरे बन गए हो। यह है कंसपुरी। मैं तुमको कृष्णपुरी ले जाने लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यहाँ कोई में और सर्व गुण है नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। बनना है योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई जो तीर कमान से होती थी। आगे युद्ध हुई तो तीर कमान दिए, फिर बंदूक तलवार से हुई,
अब तो होती है बम से। खुद ही कहते हैं हम ऐसे बम बनाते जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। এমন থিওরি করে ফেলছে যে যে যেখানে আসে ওখানেই শেষ। फिर मिलिट्री क्या करेगी? এরকম অস্ত্র তৈরি হয়ে গেছে তো মিলিट्रीও কি করবে? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों यह पाठशाला है, मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसे बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था वो अब 84 जन्म ले कलयुग में बेगर बना है। भारत में ही उसका राज्य था, फिर पुनः जन्म लेना पड़े। कृष्ण को भगवान कहना तो भगवान फिर पुनः जन्म में कैसे आएगा? कृष्णके यदि আমরা ভগবান বলি তো কৃষ্ণ কিভাবে পুনর্জন্মে আসবেন? भगवान तो निराकार है, निराकार निराधार। वह है ही एक रचता, बाकी सब है रचना। भगवान হইলেন रचता और আমরা হইলাম रचना। तब तो कहते हैं कि हम आत्माएं सब भाई भाई है। बाप समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन ठहरे, तो फिर क्रिमिनल आईसाइट कैसे हो सकती? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हैं हम पतित बन गए हैं, पावन बनाने आओ। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा के যখন ডাকে তখন বাবা বলো আমাকে স্মরণ করো। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो। ऐसे कोई गुरु रास्ता बता न सके, यह ज्ञान ही है एक बाप के पास। এই জ্ঞানটাই হইল বাবার কাছে। वही पतित पावन निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का लोन लिया है। बेगर शरीर आत्मा कैसे बोलेगी? शरीर ছাড়া तो आत्मा बोलते पारबे ना। भगवानो আছে मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। गर्भ में आने वाले तो पुनः जन्म में आना पड़ेगा। मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए। बाबा की बोले दिलेन प्राकृतिक माना शरीर, शरीर आधार नीते ही होवे। मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। यह तो पहले अपने जवाहरत का धंधा करता था। हीरे जवाहरतेर धंधा करते ছিলেন, व्यवसायी ছিলেন। कोई गुरु ने नहीं सिखलाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। कोनो गुरुरा किछु करे नाई, स्वयं बाबा ओनार शरीरे प्रवेश करे दिलेन। करण करावन हार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। यह भी सिखलाया जाता है। करण करावन हार बाबा ओनार माध्यम निये सब किछु कराच्छेन। तो निराकार साकार माध्यम निलेन। किभावे निलेन? तुम भी साथ में सीखते हो, बोलते हो, तुमको बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। बाबा आमादेर जन्य बोले किंतु ब्रह्मा बाबा आगे सुने नेन। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इसकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। पढ़ानोर जन्य आमादेरके आसेन किंतु ओनार आत्मा माने ब्रह्मा बाबाओ सुने नेन। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ। ऐसे कभी कोई प्रश्न ऐसे कभी कोई पढ़ते नहीं। এখানেই আমরা ওয়ান্ডারফুল পড়াই পড়তেছি, যেটা বাইরে কোথাও পড়ানো হয় না। यह है पावन बनने की बात। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का।
पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। स्वयंवर के बाद उसकी डिग्री कम हो जाती है, इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नामी है श्री कृष्णपुरी, इसको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप ही छूट जाएगी। যখন स्थिति परिपक्व हो जाबे तो भक्ति निजे ही छूटे जाबे। तुम कभी कोई को ऐसे नहीं कहना कि भक्ति न करो, काउके कथाटा बोला जाबे ना। उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं, तो ज्ञान सागर থেকে পাওয়া জ্ঞানটাই দিতে লাগে। বাকি আত্মা যখন জ্ঞান পেয়ে যাবে, জ্ঞান জীবনে আসে যাবে, তখন পরিবর্তন করে নিবে। कृष्णादि स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है। फिर से वह भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला हेवनली गॉडफादर, वही आकर नई दुनिया रचते हैं। वह कहेंगे, वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते, कहते हैं मैं कलप कलप संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कलप अक्षर निकाल फिर युगे युगे लिख दिया है। तो भी 4 युग, 5वां है यह संगम युग। 4टी যুগ আছে, সতযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ। তারপরে হইল মাঝখানে লিপ যুগ, संगम युग। अच्छा, फिर तो 5 अवतार मानो, परंतु इतना कच्छ मच परशुराम अवतार होता ही क्या? कत अवतार देखिए दीछे। यह सब शास्त्रों की बात है। धर्म का नाम ही भारत का नाम ही बदली कर दिया है। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदू धर्मटा हইল हिंदू और আমরা হইলাম हिंदुस्तानी। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा धर्मश्च, भारत, इसमें भी भारत का अक्षर आता है। बाप समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़े ही भक्ति की, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर कृष्ण की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो पतित शरीर में बैठ बताते हैं मैं आया हूँ पतित शरीर में। पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने, भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। भक्ति मार्गे बाबार जन्नो बहुत बड़ो बड़ो मंदिर बनाए। कितनी क्लियर बात है। इसमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता पढ़ना छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा मध्य जखन शिव बाबा प्रवेश करलेन, और आगे किन्तु ब्रह्मा बाबा कन्टिन्यू गीता पढ़े जेतेन, कोनो दिन बात छिलो ना। एमनकि दादा মানে ब्रह्मा बाबा सफर करते जाइतेन, कोनो जायगाय जाइतेन, तखनो गीता शास्त्र साथे ही थाकतो। भक्ति छूट गई, अनाशाई छोड़ दिया, निजे निजे छूटे गेलो। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो, क्यों बोलो ना भक्ति करो ना। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डिग्री चलती। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी उसकी चलती। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं। अब बाप कहते तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है। ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ज्ञाने द्वारा ही हमरा
स्वर्गेर मालिक हई। कोई का बाप मर जाता, कारो यदि बाबा मारा जाए तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, तुम्हारा बाबा कोथाय गेलो, कहेंगे स्वर्गवास हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, आत्माओं गेलो शरीरों गेलो, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छूट गया, बाकी आत्मा गई। इसका मतलब पहले नरक में था, तार मानेटा की हইলো आगे नरके छिलो। आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर उसमें रोने की क्या दरकार है। यदि स्वर्गे चले गेलो तो कानाकाटी करा तो कोनो दरकार नहीं। स्वर्ग अब कहाँ है? सब ईश्वर का हुक्म है। सुख दुख सब ईश्वर देते हैं, सुखेও ईश्वर दाय, दुखो ईश्वर दाय, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाप कहते कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता। बाबा কিভাবে বাচ্চাদেরকে दुख दिवे, এটা तो भाबार ব্যাপার ना। बाप से बच्चे सब दुख मांग, बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी देते हैं, बाकी दुख तो हर एक को कर्म के अनुसार मिलता है। बाप कहते कि सभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अब यह प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, सब किछु खत्म हो जावे। फिर रहने बच्चों को क्या मिलेगा, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा। इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चे मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, बच्चा यदि बड़ो होबे तखनो तो मालिक होबे, परंतु इतना बड़ा ही नहीं, विनाश सामने खड़ा है, एतो बड़ो होवार चांसेसटा नहीं। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश कहते रहते हैं। कहानी है ना, शेर आया, आखिर तो आया और खा गया। একটা গল্প আছে না, এই গল্পটা আছে যে শের প্রতিদিনে বলতো না যে শের আসবে আর খেয়ে যাবে, তো বিশ্বাস করতো না। একদিন সত্যিকারেই শের আসে গেল और खिए ফেললো। तो ये सब समझते हैं थोड़ा थोड़ा काल आएगा, অল্প অল্প আসবে। যেমন আজকেই দেখেন পরিস্থিতি আসছিল, পরিস্থিতি কমে গেছে, এটা চলতেই থাকে, হইতেই থাকে, এভাবে হয়ে যায় না। तो এরকমে यह तो होता ही रहता है, लेकिन तुम कहते हो महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएंगे, तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े। इसीलिए बाबा कहते योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजा अंत में खानी पड़ेगी, अंतिम समय बहुत सजा भुगते होगे और पद भी कम हो जाएगा। श्री कृष्ण नंबर 1 पास भी रनर, उसको स्कॉलरशिप मिलता है, 21 जन्म राज्य पाते। कितना सहज समझाते हैं। फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण होइलेन, बुद्धि में बैठा भी है फिर भी गुम हो जाता है। बुद्धिते आछे तारपरे ज्ञानटा आस्ते करे बेर हয়ে যায়। किसको भी भक्ति छोड़नी नहीं है, काउके किछु छाड़ानो जाबे ना। बाबा की बोले दिलेन, किसी को भक्ति छोड़नी नहीं है। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल फिर उसी साधारण तन में आया हूँ। 5000 आगे যেভাবে আসছিলেন সেইভাবেই আসছেন। कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ।
यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम शतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारत ही शतो प्रधान बनता। और धर्म वालों ने क्या किया? आज যতই ধর্ম আছে সবাই তো নিজের নিজের ধর্মের মধ্যে চলে গেল। इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी नहीं देखता। পরে আসলে दुखों कम पावे, सुखों कम पावे। बाहर वालों के पास पैसा बहुत है तो गरीब देश को कर्ज देते हैं। ভারত থেকে তো নিয়ে গেছে না, নিয়ে যাওয়াটা এখন রিটার্ন করে দিচ্ছে। কদিন আগেও বাবা বলেছিলেন না কি এখান থেকে নিয়ে গেল, নিয়ে যাওয়াটা কি করবে, এখন তো ফিরাই দিতে হবে। उन विचारों को पता नहीं यह तो रिटर्न हो रहा है। ওরা তো জানে না, আমরা জানতে পারছি আমাদের নিয়ে গেছিল, আমাদেরকে রিটার্ন করতেছে। बिल्कुल घोर अंधियारा में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? भभके को आग लग जाती, फिर तो टू लोट हो जाता। এই দুনিয়াটা হইলো খুব ভবকা, আকর্ষণ। এটাতে আগুন ধরে নিবে, তখন নিভানোটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। इसीलिए बाप कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा को आकर कहते बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते कि यह तो नास्तिक बन गए। बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा के याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते तो पूजा कर दिखाओ तो वह खुश हो जाएंगे। यह कोई पाप का काम नहीं है। पूजा करे देवा कोनो खराब काज ना। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भल जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहाँ भी सुनते सुनते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा। যুক্তি से चलना है। ये ज्ञान मार्गे बाबा की बोलें खूब যুক্তি দিয়ে চলতে। যুক্তি দিলে চললেই মুক্তি পাওয়া যাবে। যুক্তি দিয়ে না চলার জন্যই জ্ঞানে চলতে চলতে মাঝখানে কি হয়ে যায়, পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে বাবাকে ছাড়ে দিতে লাগে। সব কিছুতে আপনাকে সামাল করে চলতে হবে। কেউ খাওয়া দাওয়াও ঠিকভাবে খায় না। আগে আপনি খাওয়া দাওয়া একরকম ছিল, আজকে বাবার হয়েছেন তখন খাওয়া দাওয়া, তো সব কিছুতে ধ্যান দিতে হবে, না হলে সুনামে জায়গা দুনাম হবে। যদি আপনারা আগে অন্য কিছু খাইতে, ওখান ওই জায়গাটা থেকে ফিল আপ করতে হবে। তো এই জন্য বাবা কি বললেন, এই জ্ঞান মার্গে সুনাম তখনই করা যাবে যখন আমরা যুক্তি সহকারে চলবো। টু মাচ করে চলা যাবে না। খুব ভালো লাগলো তো একদম বাড়াবাড়ি করে দিলাম, তারপরে কিছু দিনের মধ্যেই সব শেষ। এই জন্য বললেন বাবা, बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चे ऐसे ऐसे युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। वह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं, कहते हैं मामे को हम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई बिरला व्यापारी ही व्यापार करे, अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे। श्रीमत पर चलते रहो, ऐसे भी नहीं कि पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए। ऐसे भी न हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं मिले। এমনি দিয়ে দিলাম, যেখানে তেখানে দান পুন করতে গেলেও ভাবে চিন্তা করে করতে হবে, এরকম না যে পয়সাটা এমনি চলে গেল। ঘর বার भी संभालनी है,
বাবা কি বলে দিলেন? ব্যালেন্স রাখে চলতে পারেন। ঘরবার যদি সংসার করছেন তো সংসারটা সামলাইতে হবে। যেমন করে কালকে বাবা বললেন না, কি বললেন? সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস করে নেয়, 5টা 6টা বাচ্চা সন্তান ছাড়ে, বউ স্ত্রী ছাড়ে চলে যায়, ওদেরকে ফেলে চলে যায় মনে করে। ওদের জীবনটা কেমন হয়ে যায়? সন্ন্যাসটা কিন্তু ওই সন্ন্যাস হইল না। কেন কি? এতগুলা লোকের একটা নেগেটিভ থট কোনো দিন শান্তি দিবে না। শান্তির জন্য চলে গেল, জঙ্গলে চলে গেলে শান্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু জঙ্গলে গেলে শান্তি পাওয়া যাবে না। শান্তি তো নিজের ভিতরে আছে না। তো নিজের ভিতরে আছে তো নিজের ভিতরেই দেখতে হবে। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में क्या करे। कोनो समस्या आसছে तार জন্য राय নিতে হবে। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते कि शादी करना ही पड़ेगा, शादी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका हिस्सा है। মেয়েটাকে বিয়ে করতেই হবে যদি চাই বিয়ে করতে, उसको दे दो। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ कर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। বাবা কোনো কিছুতে আটকান না। বাবা সবারকে হিসাব দেখেন। একটা মেয়ে যদি জ্ঞানে না চলে তাকে তো দিতেই হবে। তারপরে বাবা মা তো ঋণ থাকে, সেই ঋণটা তো পুরা করতেই হবে, তার দেওয়া দেনা সেটা দিতেই হবে। আজকে বাবা ঘরেও কেউ আসে তো বিয়ে থেকে কেউ ভাববে যে বেঁচে গেলাম, এটা না। বাবার ঘরে আসেও যদি কেউ মানে সমর্পণ করে তো তারে ভাগ্যে জমা হবে, তারে ভাগ্য তৈরি হবে। তো সব নিজের জন্যই করা হয়, নিজের ভাগ্যের জন্যই সব কিছু করতে হয়। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा जन्नो सार, हर कर्म साक्षी हो शिव बाबा के याद में करना है। प्रत्येकटा कर्म साक्षी হয় করতে বললো শিব বাবার স্মরণে থাকে। अलौकिक लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है, দুই দিকে সামলাইতে হবে। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है, লৌকিকের দিকে যুক্তিযুক্তে চলতে হবে। युक्तियुक्त ना चलले चला जावे ना लौकिके। नंबर दूसरा, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बकना है, कोनो धरनेर बंधन तैयारी करते नहीं। वरदान, पुराने संस्कार व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्न से, कमजोरी से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारी सो सदा सजे सजाए रहते, वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। तमोगुणी किछुई टच करबे ना। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्ति सहज ही किनारा कर लेते। उन्हें कारण अकारण भी
कोई टच कर नहीं सकता। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व के ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर कर्म हर समय प्रत्येकटा कर्मे ব্যালেন্স রাখাটাই ব্লেসিং প্রাপ্তি করার সাধন হয়ে গেল। ওম শান্তি।